तो आज हम बात करते हैं 23 जनवरी 2025 की करंट अफेयर की, जिसमें कि पहला पॉइंट है गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नेपाल में। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रभाव को, जो कि 2040 तक याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। ये विलुप्त हो जाएगा। ये लांगटोंग राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। दागू ग्लेशियर चाइना में है। इन दोनों को विलुप्त हो जाने की घोषणा बताई गई है। ग्लेशियर इसे मीठे पानी और ताजे पानी का सोर्स बताया गया है। 2025 ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। 21 मार्च 2025 ग्लेशियर दिवस मनाया गया है। दूसरा पॉइंट है 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ ने। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भूमिहीन कृषि मजदूर को 10,000 रुपये सालाना देने की बात कही गई है इसमें। तीसरा पॉइंट है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावचम का शुभारंभ किया है केरल ने। कावचम ये आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा को बढ़ाना। लॉन्च किया है तिरुवनंतपुरम केरल ने। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। कवच इसका बनाया गया है 2 ट्रेनों की चक्कर रोकने के लिए। चौथा पॉइंट है 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। 2025 में इनकी 128वीं जयंती मनाई गई है और ये शुरू कब हुआ था? 2021 से। 2025 में कटक उड़ीसा में ये प्रोग्राम मनाया गया और ये आयोजन किया था सांस्कृतिक मंत्रालय ने। पांचवा पॉइंट है केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 22 जनवरी को। शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से। इसका उद्देश्य क्या है? लिंगानुपात को बढ़ाना। 2025 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विलय क्या है? मिशन शक्ति 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। इसका मतलब है महिला को मजबूत बनाना और महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 181। छठवां पॉइंट है केप टाउन कन्वेंशन का संबंध है विमान क्षेत्र से। केप टाउन कन्वेंशन साउथ अफ्रीका में है। यह विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है 2001 में। 2008 में भारत ने भी इसमें सिग्नेचर कर दिए थे। भारत ने मंजूरी दी है विमान क्षेत्र के हितों का संरक्षण बिल 2024 के अनुसार। इस पर डिपेंड करता है। सातवां पॉइंट है चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? फ्रांस की। ट्राजन 155 तोप प्रणाली है। ये विकास किया है भारत और फ्रांस ने। ट्राजन 155 ये आर्टिलरी गन सिस्टम है। निर्यात करेगा आर्मेनिया। अब ये वर्क करेगा दलदली भूमि और ठंडे मरुस्थल में। आठवां पॉइंट है केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है? IIT मद्रास से। निर्माण किया शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक। इसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। सर्वाधिक प्लास्टिक यूज होता है खाद्य पैकेजिंग और मेडिकल में। इसका उद्देश्य प्लास्टिक यानी सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। इससे संबंधित स्टैटिक है भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ है? रावतबाटा में। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए समझौता किया है USA के साथ। 9वां पॉइंट है ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को।
ब्रांड फाइनेंस IT सेवा रैंकिंग 2025 पहले स्थान पे है आयरलैंड एक्सेंचर और दूसरे नंबर पे है भारत TCS और तीसरे नंबर पे है भारत की इन्फोसिस कंपनी। 10वां पॉइंट है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को स्थान मिला है तीसरा। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 इसका मतलब विकासशील देश। आधार है सरकार, NGO, व्यवसाय, मीडिया पर भरोसा। पहला स्थान है चाइना का, दूसरा है इंडोनेशिया का, तीसरा है भारत का और लास्ट में है जापान का, क्योंकि इसमें सबसे न्यूनतम भरोसा किया गया।